My brothers and sisters, we are celebrating today as a day for someone who has most influential person, who is the most influential person in our life. वो इंसान जिसका हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, आज हम उसका दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो और कोई नहीं, हमारे पिता हैं, हमारे दुनियावी पिता हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसी तरह आज का दिन हमारे परमेश्वर पिता के लिए भी खास दिन है, क्योंकि हमारे वो डिवाइन फादर है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर पवित्र बाइबल में जाके देखें तो परमेश्वर ही है जिन्होंने परिवार बनाया, बच्चे बनाए, हस्बैंड और वाइफ बनाए। उन्होंने एडम बनाया, ईव बनाई, फिर उनके बाद उन्होंने उनकी संतानें भी पैदा की। और वही परमेश्वर पिता जो हमसे रिश्ता कायम करना चाहते थे, आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। आइए देखें प्रभु के वचन में 2 Corinthians chapter 6 verse 18। 2 Corinthians 6:18। And I will be father to you, और मैं आपका पिता बनूंगा, and you shall be sons and daughters to me, और आप मेरे बेटे और बेटियां बनोगे, says the Lord Almighty। सर्वशक्तिमान पिता आज हमसे ये कह रहे हैं, वो परमेश्वर पिता जिसके सामने कुछ भी नहीं है, वो आज कितने प्यार से हमें कह रहे हैं कि मैं आपका पिता बनूंगा और आप मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। माय ब्रदर सिस्टर, कितना भाग्यशाली है हम लोग जो सर्वोत्तम पिता को, परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। यही नहीं, प्रभु जी ने अपने खास कौम इज़राइल से एक वायदा किया था, वो वायदा हमारे साथ भी है। बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 31, व्यवस्था विवरण 1:31। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 31। There you saw how the Lord your God carried you, और आपने देखा किस तरह आपका परमेश्वर पिता आपको बचा के लेके आया, as a father carries his son, जिस तरह एक पिता अपने बेटे को उठा के लेके जाता है। All the way you went until you reached this place, इस जगह पे प्रभु उनको लेके आना चाहते थे। परमेश्वर कहते हैं, मैं आपको एक पिता की तरह, बच्चे की तरह उठा के लेके आया हूँ। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारे पवित्र बाइबल के दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम और नया नियम। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट की हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अपार्ट है। अगर ओल्डेस्ट बुक्स और न्यूएस्ट बुक को देखें तो दोनों में हजारों सालों का फर्क है। उन हजारों सालों में जो ये बुक्स लिखी गई, उसमें फादर वर्ड सिर्फ थोड़ी बार आया, शायद 6 या 7 बार आया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या रीजन हो सकता है? मेरे ख्याल से रीजन यही हो सकता है कि उस समय लोग परमेश्वर पिता को ऑलमाइटी गॉड तो कहते थे, क्रिएटर गॉड तो कहते थे, लेकिन फादर कहने में झिझकिचाते थे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब प्रभु यीशु मसीह आए इस धरती पे तो उन्होंने हमारे साथ परमेश्वर का वो रिश्ता तय किया। जब उनके डिसाइपल्स ने उनसे पूछा था कि प्रभु जी हमें बताएं प्रार्थना कैसे करें, तो उन्होंने जो हमें प्रार्थना दी थी, जिसे हम आज लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं, उसमें पहली लाइन ही है, आवर फादर हु आर इन हेवन, हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे जो कुछ बोला, जो कुछ उनके विचार हमें मिलते हैं पवित्र बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में, कितनी बार उन्होंने अपने परमेश्वर को पिता के रूप में बोला। करीब 150 से ज्यादा बार उन्होंने अपने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा, सिर्फ पिता बोला है। और एक बार सिर्फ उन्होंने अपने परमेश्वर को परमेश्वर बोला था जब वो क्रूस पे क्रूसीफाई हो रहे थे, जब उन्होंने कहा था, माई गॉड व्हाई यू हैव फॉरसेकन मी, मेरे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में बार बार हमारे सामने बोला? इसलिए बोला कि हमारे अंदर जो गलत धारणाएं हैं उनको वो खत्म करना चाहते थे, हमारी मिसकंसेप्शंस को खत्म करना चाहते थे। वो हमें ये बताना चाहते थे कि हमारे परमेश्वर पिता किसी ट्रैफिक पुलिस की तरह नहीं है जो छुप के रडार लेके बैठे हैं ताकि देखें कौन स्पीडिंग टिकट किसको देनी है, कौन स्पीड कर रहा है, उसको पकड़ो, उसको स्पीडी टिकट दो। नहीं माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें ये कहना चाहते थे कि आवर गॉड इज ए पर्सनल गॉड, आवर गॉड वांट्स रिलेशनशिप विद अस, ही हैज क्रिएटेड अस फॉर ए रिलेशनशिप ओनली। वो सिर्फ हमें यही बताना चाहते थे।
माय ब्रदर सिस्टर, यही रीजन है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी को बपतिस्मा दिया गया तो हम सब जानते हैं, पवित्र बाइबल में लिखा है, जैसे बपतिस्मा लेके बाहर आए तो स्वर्ग से डब के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके ठहर गए और स्वर्ग से आवाज आई, दिस इज माई बिलवड सन, आई एम वेल प्लीज विद हिम। ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसीलिए परमेश्वर को प्रभु जी ने हमेशा पिता के रूप बोला, और सिर्फ फादर वर्ड ही नहीं बोला, एक और वर्ड बोला है जिसे हम कहते हैं अब्बा, अब्बा। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हिब्रू में जाके देखें तो इस मतलब का, इस वर्ड अब्बा वर्ड का मतलब बहुत ही गहरा है। जैसे हमारा आप इतना को पिता बोले तो वो उतना क्लोजनेस नहीं दर्शाता, लेकिन जब हम उसे पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, तो दिस टेल्स द क्लोजनेस बिटवीन सन एंड फादर और डॉटर एंड फादर। इसी तरह अब्बा एक ऐसा वर्ड है जो हमारी क्लोजनेस दिखाता है परमेश्वर के साथ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो अब्बा एक्सपीरियंस था, ये जो डैडी और पापा का एक्सपीरियंस था, यही प्रभु यीशु मसीह की जो सारी हमारी शिक्षा थी, जो सारा मैसेज था, उसका सारांश है। दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज टीचिंग्स। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो ये हमें बताते हैं कि हमारे फादर, जो हमारे परमेश्वर है, हमारे पिता हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें अपना बेटा और बेटी मानते हैं, हम उनके खानदान के में शामिल हो चुके हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कहीं और नहीं मिलता। दुनिया के दूसरे जितने भी फेथ्स हैं, वहां जाके हम देखें तो वहां कहीं भी परमेश्वर को इस प्यारे नाम से डैडी या पापा या आबा के रूप में नहीं जाना गया, और कई रूप से जानते हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है वो वहां नहीं है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज हमारे लिए प्रश्न है प्रभु जी का, डू वी नो आवर हेवनली गॉड एज आवर फादर? क्या वाकई हम अपने परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, जानते हैं? क्या हमारा रिश्ता उनके साथ ऐसा है? सो इसलिए आज का जो ये सर्मन है, आज का जो प्रभु जी का जो ये संदेश है, उसका टाइटल है नोइंग गॉड एज फादर, परमेश्वर को पिता के रूप में जानना, परमेश्वर को पिता के रूप में जानना। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज बहुत से लोग हैं जिनके लिए फादर वर्ड एक नेगेटिव वर्ड बन चुका है। ये बेस्ड है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। जब कोई बच्चा किसी घर में पैदा होता है, वो अपने पिता को देखता है, अगर पिता के साथ वो चीजें जो चाहता है उसे नहीं मिलता तो उसे बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु की लॉर्ड्स प्रेयर है, आवर फादर इन हेवन, जब ये प्रार्थना बोलते हैं तो कई हमारे भाई बहन ये बोलने में झिझकिचाते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उन्हें अपना दुनियावी पिता याद आ जाता है। वो कहते हैं कि ओ, हमारे हेवनली गॉड उस तरह के पिता, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए। माय ब्रदर सिस्टर, उन्हें वो बातें याद आती हैं कि कैसे उनके पिता उनको अब्यूज करते थे, कैसे वो वायलेंट थे, कैसे वो मूडी थे, कैसे उन्होंने घर एक नर्क बना के रखा था। वो बातें देख के उनके मन में आता है कि शायद हमारे परमेश्वर पिता भी ऐसे ही परमेश्वर पिता है। इसीलिए उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ वैसा नहीं है, संबंध वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर पिता में अपना पिता ढूंढते हैं। क्योंकि हमारे पिता अनरीजनेबल थे, अनरिलायबल थे, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता भी अनरीजनेबल है और अनरिलायबल है। माय ब्रदर सिस्टर, जो हार्ट एंड इमोशंस खराब हैं उनके अपने दुनियावी पिता के साथ, वही सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता के साथ होंगी, एंड दिस इज अगेन ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम टू कनेक्ट विद द हेवनली फादर। माय ब्रदर सिस्टर्स, बहुत बार हम ये बात अपने मुंह में लाते लाते शर्माते हैं कि वो हमारे पिता है, हमारे वो स्वर्गीय पिता है। माय ब्रदर सिस्टर्स, शायद यही बात है जो हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे बचपन में होते हैं वो हमें इससे दूर करते हैं। एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक समय की बात है, एक पति थे, एक पत्नी थे, उनका एक बेटा था। तो बेटा जो था वो काफ़ी अनडिसिप्लिन था। तो माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि बेटे जब सुबह उठते हो तो अपना बिस्तर झाड़ के पूरा संभाल के उठा करो, जो अपनी जो सारी बुक्स तो ने अपने कमरे में रखे हैं इधर उधर उनको संभाल के रखा करो। लेकिन वो अक्सर बात नहीं मानता था। उठते सारे नीचे किचन में जहाँ माम का काम कर रही होती थी वहाँ आ जाता था और चाहता था कि उसे फटाफट कुछ ना कुछ माम खाने को दे। एक दिन ऐसा ही जब उठा तो माम सख्ती से पेश आई। उसने बोला कि जब तक तू अपना कमरा साफ नहीं करेगा, जब तक तू
सारी सफाई नहीं करेगा मैं आज तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो बच्चे ने बात तो मान ली, लेकिन गुस्से में पांव पटकते हुए उसने अपना कमरा साफ किया, अपनी सारी चीजें तरतीब में रखी, और जब नीचे आया तो नीचे आके माँ को कहता है, मॉम आई नो व्हाई यू गिव बर्थ टू मी। कहता मुझे पता है कि तूने मुझे किस लिए जन्म दिया। तो जब माम ने पूछा किस लिए, कहता है इसलिए ताकि आप मुझे नौकरों का काम ले सको, आप घर में नौकर रखने की जरूरत ना हो, आप बच्चे से काम कराओ। माय ब्रदर सिस्टर, मेनी टाइम वी थिंक आवर हेवनली फादर इज लाइक दैट। वो हमसे ओबीडियंस चाहते हैं, वो हमसे बड़ा कुछ ऐसा चाहते हैं जो हम शायद नहीं करना चाहते। माय ब्रदर सिस्टर, हम भी ऐसा सोचते हैं। और जो प्रोडिगल सन था उसमें भी ऐसे ही पता लगता है। वो कहानी जो हमने पढ़ी है, एक बाप के दो बेटे थे। जो छोटा बेटा था, बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, लेकिन जो छोटा बेटा था वो एक दिन लड़के अपनी जायदाद का हिस्सा लेके अपने बाप से दूर चला गया, पिता से दूर चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों में वो धन दौलत खत्म हो गया। जब उसको याद आई अपने पिता की, उसे लगा कि मैं अगर अपने पिता के पास वापस जाऊं, अगर वो मुझे नौकर बना के भी रख लेगा तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन जब वो घर आ रहा था, दूर से जब पिता को पता लगा तो उसने दौड़ के उसको अपने गले लगाया, अपने नौकरों को बुलाया और बोला कि सबसे अच्छे सुंदर वस्त्र से पहनाओ, मेरी जो अथॉरिटी की रिंग है वो से पहनाओ, और साथ में बोला कि आज बहुत सारी दावत का इंतजाम करो। दूसरा बड़ा भाई जो वहां से दूर गया हुआ था, जब वो शाम को आया और उसने देखा घर में बहुत चहल पहल है, तो उसने नौकर से बाहर जो खड़ा था उससे पूछा कि क्या बात है। तो नौकर ने बताया कि तेरा छोटा भाई जो चला गया था आज वापिस आ गया, और उसकी खुशी में आपके पिता ने एक बलि दे के आज खाने की तैयारी की है। तो बड़ा बेटा नाराज हो गया था। उसे इस बात की खुशी नहीं हुई थी कि मेरा भाई जो बिछड़ा हुआ था वापिस आ गया। उसे ये लगा कि मेरा पिता, मैं तो उसकी हर बात मानता हूँ, उसने तो कभी मुझे दावत नहीं दी। माय ब्रदर सिस्टर, इस बात से चिढ़ रहा था कि मैंने तो तेरी सेवा की, मैंने तो तेरी आज्ञा मानी और मुझे कुछ नहीं दिया, और जो सब कुछ उजाड़ के घर वापिस आ गया उसके लिए आज आप दावत कर रहे हो। बहुत सारे हम लोग यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए हमने ये किया, परमेश्वर के लिए हम बोल किया। हम सोचते हैं कि हमें जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो इस बात के लिए मिलेंगे कि हम परमेश्वर की कितनी बातें मानते हैं, कितना हम उन्हें सर्व करते हैं। हम सर्वेंट की तरह काम करेंगे तभी हमारा परमेश्वर पिता हमसे खुश होगा। लेकिन ऐसा नहीं। पिता ने उससे क्या बोला था, उस बड़े बेटे से बोला था, सन यू आर ऑलवेज विद मी। बेटे तू तो हमेशा मेरे साथ था, एंड ऑल दैट आई हैव इज योर्स, और जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। माय ब्रदर सिस्टर, बड़ा भाई एक एनिमल्स के लिए तरस रहा था कि मेरे लिए कभी एनिमल्स काट के उसने दावत नहीं की, जबकि उसका पिता कह रहा था सब कुछ तेरा मेरा तेरे लिए है। ही वॉज थिंकिंग कि शायद प्रभु की पिता की सेवा करके मुझे मेरी विरासत मिलेगी, जबकि पिता कह रहा था तेरी विरासत तुझे आज मिल गई है। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर को आबा बोला तो वो भी हमारे डैडी बन गए, हमारे पापा बन गए। अब जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का विरासत में मिला वो सब कुछ हमें मिल रहा है। माय ब्रदर सिस्टर्स, आज के इस संसार में जब सब कुछ बदल रहा है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है। माय ब्रदर सिस्टर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कल जो हमारे दोस्त थे आज हमारे दुश्मन है। कल जो हमें प्यार करते थे आज हमसे नफरत करते हैं। कल जो हमारे साथ रहते थे आज हमसे दूर हैं। माय ब्रदर सिस्टर, कोई भी रिलायबल नहीं है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। माय ब्रदर सिस्टर्स, शायद इसी वजह से हमारे परमेश्वर पिता ने हमें बताया है कि जो हमारे दुनियावी पिता थे वो शायद गलत हो सकते हैं, उनके ऊपर शायद हमारा ट्रस्ट नहीं हो सकता, लेकिन गॉड इज नॉट मूडी लाइक दैम, गॉड इज नॉट अनरिलायबल लाइक दैम, एंड गॉड इज ट्रस्टवर्दी। माय ब्रदर सिस्टर, गॉड ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स अस इन द सेम फैशन। उनसे हम प्यार करें या कम करें, वो हमसे उसी तरह प्यार करते हैं। उनकी सेवा करें या ना करें, वो हमसे प्यार करते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, इस धरती पे there is only one thing that will last forever, जो हमेशा रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। माय ब्रदर सिस्टर, वो है द कंसिस्टेंट लव ऑफ आवर हेवनली फादर। परमेश्वर पिता का जो एक साथ एक तरफ रहने वाला प्यार है, वो इंसानों की तरह कम नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है। वो हमसे नफरत कभी नहीं करते, वो हमसे प्यार करते हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, गॉड ऑलवेज गिव अस दैट केयरिंग लव एंड ही इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13, दूसरा तिमोथियस 2:13, इफ वी आर फेथलेस, अगर हम
बेवफा भी हो जाए, वफादार ना भी रहे, ही रिमेन्स फेथफुल, फिर भी वो वफादार रहते हैं, फॉर ही कैन नॉट डिसओन हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप से इनकार नहीं कर सकता। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चाहे हम कितने भी अनफेथफुल हो, चाहे कितने विश्वासघाती हो परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए फेथफुल है। आओ आज के दिन हम उस परमेश्वर पिता को एज ए फादर जानने की कोशिश करें। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर पिता एक ऐसे पिता है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, जिसके प्यार को हम हमेशा ले सकते हैं। शायद हमारे मनों में इस समय चिंताएं हों, परेशानियां हों, शायद दुनिया की चिंताओं ने, दुखों ने हमें उनके प्यार से वंचित किया हुआ है। शायद हम सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर भी आम दुनिया की तरह हैं, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया है, वो हमसे अब प्यार नहीं करते, वो हमारी परवाह नहीं करते, क्योंकि मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, क्योंकि मेरा दुख दूर नहीं करते। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आज इस कलाम से, प्रभु ने अपने वचन में हमसे क्या बोला है। आइए देखते हैं बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9, व्यवस्था विवरण 7 का 9। Know therefore that the Lord your God, He is God। कहते हैं जानो कि आपके प्रभु, आपके परमेश्वर, He is God, वो परमेश्वर है। The faithful God, कैसे परमेश्वर है? विश्वसनीय परमेश्वर है, विश्वास के योग्य परमेश्वर है। Who keeps His covenant and His loving kindness, जो अपना जो वायदा है, जो अपना वाचा है और जो अपना दया भरा प्रेम है, वो क्या करते हैं? कीप्स, उसे रखते हैं। कहां तक? टू द 1000 जनरेशन, 1000 जनरेशंस तक अपना वो प्यार, अपनी वो दया कायम रखते हैं। किनके साथ? दोज हु लव हिम एंड कीप हिज कमांडमेंट, वो जो उनसे प्यार करते हैं और जो उनके हुक्मों पे चलते हैं। So my brothers and sisters, this is the God. Let us try to know this God. My brothers and sisters, हमारे परमेश्वर पिता के इतने गुण हैं कि उनको अगर बखान करना चाहें तो ये थोड़ा सा समय काफी नहीं है। लेकिन आज कोशिश करते हैं जल्दी हम एटलीस्ट 5 ऐसे एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड के ऊपर थोड़ा सा मनन करें, जो हमारे अंदर जो भी गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शन, उनको खत्म करेंगे। हमारा परमेश्वर पिता के साथ वैसा ही पिता वाला प्यार फिर दोबारा जागृत हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप इन 5 गुणों के ऊपर ध्यान करते हैं। ये गुण कहीं आपको और नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ परमेश्वर में मिलेंगे। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज ही इज ओमनिसेंट। परमेश्वर पिता सर्वज्ञ है। परमेश्वर पिता नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। सो पहला एट्रीब्यूट जो परमेश्वर पिता का आज सीखने जा रहे हैं, शायद हमें पता भी होगा लेकिन हम रिमाइंड करने जा रहे हैं कि ही इज omniscient, which means he knows everything। हर बात उनको पता है, हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या डिजायर है, हम किस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़े हुए हैं, एक एक चीज का ज्ञान उन्हें है। आज की नहीं, जो हो चुकी है उसका भी ज्ञान है, जो आज है उसका भी ज्ञान है, जो आने वाले भी हैं वो भी उनको प्यार पता है। सो देन व्हाई नॉट गो टू हिम फॉर आवर क्वेश्चंस एंड कंसर्न। अगर हमारे मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई क्वेश्चंस है, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ, क्यों ना उनसे पूछें। प्रभु के वचन में हमें ये बात की गवाही मिलती है। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 21, दानियल 2 का 21। ही चेंजेस टाइम्स एंड सीजन, वही समय बदलते हैं, वही ऋतुओं को बदलते हैं। ही डिस्पोजेस किंग्स एंड रेजेस अप अदर्स, वही राजाओं को हटाते हैं, वही छोटों को ऊपर करते हैं। ही गिव्स विजडम टू वाइज, जो बुद्धिमान है उनको और बुद्धि देते हैं, एंड नॉलेज टू द डिसर्निंग, और लोगों को ज्ञानी बना देते हैं। सो अगर उनके पास उनको सब कुछ पता है तो क्यों ना हम उनसे ही जाके पूछें। दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक इनटू द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के पास हर चीज की ताकत है। ही इज ऑल पावरफुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 32 वर्स 17, जरमाया 32 का 17। Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power। हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपने स्वर्ग और धरती बनाया अपनी ताकत से, अपनी बड़ी ताकत से। एंड योर आउटस्ट्रेच्ड आर्म, अपने
दाएं हाथ की ताकत से बनाया है। नथिंग इज टू हार्ड फॉर यू, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर हमारे परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है तो आई कैन हेल्प आस्क हिम फॉर हेल्प फॉर एनीथिंग, मैं उनसे कुछ भी मदद मांग सकता हूँ किसी भी समय, किसी भी चीज की। माय ब्रदर सिस्टर, ही इज सो पावरफुल। अगर प्रभु के वचन में जाके देखो तो कितना कुछ हमें मिलता है। ही कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। उन्होंने इंसान कैसे बनाया था? समथिंग आउट ऑफ नथिंग। उन्होंने मिट्टी ली थी, शरीर धारण, शरीर का रूप दिया और उसे अपने प्राण दिए। He can create, he is so powerful, he can create anything out of nothing. He can deliver you out of anything. रेड सी का एग्जाम्पल ले तो कैसे उन्होंने बचाया था इजराइल की कौम को। हमें किसी भी संकट से वो बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनको करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं और वो हो जाता है। जब उन्होंने कहा दिन हो जाए तो दिन बन गया, जब उन्होंने कहा रात हो जाए तो रात बन गई। सो माय ब्रदर सिस्टर, व्हाई नॉट हैव फेथ, why not love this God who is omnipotent also? तीसरा एट्रीब्यूट, he is omnipresent. हालेलुया, वो हर जगह है। he is सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पे वो नहीं है। इस समय जहां मैं खड़ा होके प्रभु का ये संदेश दे रहा हूं वहां भी परमेश्वर है, और जहां दुनिया के कोने कोने में आप बैठ के सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, वहां भी परमेश्वर है। ही इज एवरीवेयर। तभी किंग डेविड ने अपने ज़बूर में लिखा है, वेयर आई कैन गो फ्रॉम योर स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा से दूर भागकर मैं कहाँ चला जाऊं। वेयर आई कैन फ्ली फ्रॉम योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति कहाँ चला जाऊं। इफ आई गो टू द हेवंस यू आर देयर, अगर मैं स्वर्ग में जाऊं, ऊपर जाऊं, तब भी वहां हो। इफ आई मेक माई बेड इन द डेप्थ्स यू आर देयर, अगर मैं पाताल लोक में, मृत्यु लोक में अपना बिस्तर लगाऊं तो वहां भी आप हैं। If I rise on the wings of dawn and if I settle on the far side of sea, अगर मैं सुबह के सूरज की किरणों के पंख लगा के उड़ के स्वर्ग के दूसरे किनारे चला जाऊं, वहां भी आप हैं। और आगे कहते हैं, surely the darkness will hide me and the light becomes night around me. कहते हैं हो सकता है मैं अंधेरे में छुप जाऊं और अंधेरा मुझे छुपा ले, लेकिन अंधेरा भी हमें छुपा नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर भी वहां भी है। और एक और बात लिखी है, इवन द डार्कनेस विल नॉट बी डार्क टू यू, परमेश्वर के लिए अंधेरा भी अंधेरा नहीं है। द नाइट विल शाइन लाइक द डे फॉर डार्कनेस इज एज लाइट टू यू, क्योंकि रात भी उनके लिए दिन की तरह शाइन करती है, क्योंकि उनके लिए रात नहीं है। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इफ ही इज एवरीवेयर एट वंस, कोई भी इंसान एक समय पे सब जगह नहीं हो सकता। हमारे परमेश्वर ने जो हर जगह है, तो आज समय आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो माय ब्रदर सिस्टर, उनकी रीच से नथिंग इज बियॉन्ड हिज रीच, उनकी पकड़ से कोई भी दूर नहीं है। ना आप, ना मैं, ना हमारी मुश्किलें, ना हमारी दिक्कतें, ना हमारी और कोई मुसीबत। सो ही इज ऑलवेज। चौथा गुण, ही कैन नॉट लाई। हालेलुया। बहुत से झूठे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं, बहुत से हमारे दोस्त, हमारे निकट के संबंधी हमसे वायदे करके मुकर जाते हैं, बट गॉड इज लाइक दैट। परमेश्वर ऐसे नहीं है। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, गिनती की किताब 23 का 19, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19। गॉड इज नॉट ह्यूमन दैट ही शुड लाई, परमेश्वर कोई इंसान नहीं है कि झूठ बोले। नॉट ए ह्यूमन बीइंग दैट ही शुड चेंज हिज माइंड, ना ही कोई इंसान है कि अपना मन बदल लें। डज ही स्पीक एंड नॉट एक्ट, क्या वो कोई बात कहें फिर वो बात ना ही करेंगे। डज ही प्रॉमिस एंड नॉट फुलफिल, क्या वो ऐसा वायदा करें और उसको फुलफिल ना करें। माय ब्रदर सिस्टर, व्हाटएवर ही सेज इज ट्रू एंड रिलायबल, he will never tell us something which is not going to fulfill. Book of Romans chapter 3 verse 3 and 4, रोमियो अध्याय 3 वर्ष 3 और 4। What if someone were unfaithful? क्वेश्चन कर रहा है अपोस्टल पॉल कि अगर सारे अविश्वासी हो जाएं तो क्या होगा। Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? क्या उनका अविश्वास या विश्वासघात परमेश्वर को विश्वास पूर्णता से दूर कर लेगा। आगे जवाब देते हैं, नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ए लायर। जब एक एक इंसान भी झूठा हो जाएगा इस धरती पे, तब भी परमेश्वर हमारे सच्चे रहेंगे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इवन इफ ऑल ह्यूमैनिटी लाइज टू अस,
God remains true. इसलिए my brothers and sisters, I think we should believe what he says and live our life accordingly what he tells us. जो हमें कहते हैं उस पर विश्वास करें और उस विश्वास के कारण अपनी जिंदगी जिए. And the fifth and the last one, ये only 5 हैं, लेकिन इतने एट्रीब्यूट्स हैं कि समझ बहुत ज़्यादा चाहिए. मैं सिर्फ 5 आपके लिए आज लेके आया. 5वां एट्रीब्यूट्स हैं, God is unchanging. परमेश्वर कभी बदलते नहीं. हमारे आसपास सब बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, पॉलिटिक्स बदल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है. जो अच्छा था वो बुरा हो रहा है, जो बुरा था वो अच्छा हो रहा है. बट कैरेक्टर ऑफ गॉड इज ऑलवेज द सेम. प्रभु का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा सेम रहता है. माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो कभी नहीं बदलते. बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17. याकूब की किताब अध्याय 1 वर्स 17. Book of James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above. हर चंगा तोहफा, हर संपूर्ण तोहफा कहाँ से आता है? ऊपर से आता है. Coming down from the Father of heavenly light. कहाँ से आता है? वो परमेश्वर पिता से आता है जिन्होंने स्वर्ग की सारी रोशनियां बनाई हैं, जिन्होंने चांद, सितारे, सूरज सब कुछ बनाया. Who does not change like shifting shadow. और जो इस तरह नहीं बदलते जैसे हमारा परछाई बदल जाती है. हमारी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है, वो कम होती है, बड़ी होती है, लेकिन परमेश्वर इज सो फेथफुल, इट नेवर चेंजेस. सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, वी कैन हैव कॉन्फिडेंस इन हिम. हमको उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो वो प्रॉमिस करते हैं वो सही होगी. माय ब्रदर एंड सिस्टर, आज हालात कितने भी पेनफुल हो, आज जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा हो, वो शायद ये हमें बोल रहा हो कि God has left you, God does not love you. My brothers and sisters, ये आवाज़ परमेश्वर की नहीं हो सकती, ये आवाज़ शैतान की है. शैतान हमें हमेशा परमेश्वर से दूर करना चाहता है. वो नहीं चाहता कि हम अपने परमेश्वर को अपना लविंग हेवनली फादर माने. वो कोई ना कोई कंफ्यूजन हमारे मन में डालता है. लेकिन आज जो हमने जो 5 एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, सुने हैं, इनको ध्यान में रख के आज फिर हम अपने परमेश्वर पिता को पिता के रूप में जाने. उस परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, वो सब जगह है, वो सब जानते हैं, उनके पास सब ताकत है, वो झूठ नहीं बोलते और वो जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं क्योंकि वो बदलते नहीं हैं. तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम विश्वास करें तो हमारा फिर से परमेश्वर के साथ वही पिता का संबंध बन जाएगा. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप में से कौन सा ऐसा है जो ऐसे पिता से प्यार नहीं करना चाहेगा? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे दुनियावी पिता शायद उतने परफेक्ट नहीं थे, शायद उनमें वो भी कमियां थी क्योंकि हर इंसान में कमियां थी. शायद वो इतने रिलायबल नहीं थे, शायद वो हमें इतना प्यार नहीं करते थे, शायद उन बातों करके मुकर जाते थे, वायदा करके मुकर जाते थे. बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, लेट अस लुक इनटू दिस हेवनली फादर हुज लव इज लिमिटलेस. जिनका प्यार हमारे लिए किसी लिमिट में नहीं है, बेइंतहा हमसे प्यार करते हैं. माय ब्रदर सिस्टर, बड़ी बार जब हम जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं हमें लगता है कि शायद उन्होंने हमें छोड़ दिया. ऐसा इजराइल के लोगों को भी लगा था. हालांकि परमेश्वर ने उन्हें रेड सी से बाहर निकाला, परमेश्वर ने उन्होंने 400 साल की जो जंजीरों में जकड़े थे उससे बाहर निकाला. फिर भी एक दिन ऐसा आया जब उनके मन में आया कि शायद उन्होंने हमें छोड़ दिया, शायद वो हमें प्यार नहीं करते. लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 31 वर्स 3, यिर्मयाह 31:3, I have loved you with an everlasting love. हालेलुया. प्रभु जी कहते हैं, परमेश्वर पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें ऐसा प्यार किया जो अवधि प्यार है, जो अंत तक रहेगा. मेरा प्यार खत्म नहीं होगा. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड दिस इज एन अनकंडीशनल लव. हम उनके साथ फेथफुल हो या अनफेथफुल, प्यार कम करें या ना करें, मिस्टेक करें, गुनाह करें, कुछ करें, उनका प्यार हमारे साथ वैसा ही है. We remain lovable in his eyes because he is a perfect father. उनमें किसी तरह की कमी नहीं है. My brother sister, he invite us today on this Father's Day to rest in his love. परमेश्वर पिता आज हम सबको बुलावा दे रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि refocus on me. प्रभु जी कहते हैं कि taste me, see I am good. प्रभु जी कह रहे हैं, परमेश्वर पिता कह रहे हैं, मुझे चख के तो देखो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत मीठा हूँ, मैं बहुत आनंददायक हूँ. आज प्रभु जी हमसे ये कर रहे हैं. सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अंत में एक वचन आपके साथ शेयर करके ख़त्म करना चाहूँगा.
Let's all on this Father's Day refocus our relationship with our Heavenly Father and know Him as our real Father. क्योंकि आज प्रभु परमेश्वर पिता हमारे साथ एक वायदा कर रहे हैं, हमसे एक बात करने जा रहे हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर हम जिंदगी में ये जीत पा सके, यानी कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बेटे जैसा बेटी जैसा बन गया, हमने अपने परमेश्वर पिता को अपना रियल माने में सच्चा परमेश्वर पिता मान लिया, उसे अपना फादर जान लिया, तो हम बाकी सारी जंगें जीत जाएंगे। यही वो जंग है जो हमें फेल कर रही दूसरी जंगों में, क्योंकि हमारा रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, हमारा भरोसा नहीं है परमेश्वर के साथ, हमको परमेश्वर के प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है। सो आइए प्रभु का वचन पढ़ते हैं। ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आज जो जो प्रभु का बेटा और बेटी इस समय ये वचन सुन रहा है उसके लिए है। आइए इस वचन को पढ़ें और मन में विश्वास करें और लेट अस नो दिस गॉड एज अवर लविंग फादर। क्या कहते हैं? बुक ऑफ जफन्याह 3:17, द लॉर्ड योर गॉड इज विद यू। प्रभु जो तुम्हारे परमेश्वर है आपके साथ है। ही इज माइटी टू सेव, वो सर्वशक्तिमान है आपको बचाने में। ही विल टेक ग्रेट डिलाइट इन यू, वो आप में बहुत खुशी मनाएंगे। ही विल क्वाइट यू विद हिज लव, वो अपने प्यार से आपको शांत करेंगे। ही विल रिजॉइस ओवर यू विद सिंगिंग, और आपके ऊपर गीत गा के खुश होंगे। माय ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे एक बच्चा जब परेशान होता है तो माँ अपने प्यार से उससे शांत करती है। आज परमेश्वर अपने प्यार से हम सबको शांत कर रहे हैं। आइए उस प्यार को महसूस करें, उस प्यार को महसूस करें, इस प्यार को ठुकराई नहीं। He will rejoice over you with singing, जैसे माँ खुशी में जब बच्चे को पलता बोलता देखती है तो कैसे खुशी से गीत गाती है, ऐसे ही आज हमें वो देख के हमें वो खुश हो रहा है। So my brothers and sisters, let us know this heavenly God as our Father today. My brothers and sisters, आज के इस दिन आइए हम सब प्रार्थना करें अपने परमेश्वर से कि आप हमारे सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, आप हमारे वो परमेश्वर पिता हैं जो हमें प्यार करते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं और हमेशा हमारे साथ हैं। आइए आज हम इसके शुभ दिन, फादर्स डे के शुभ दिन, अपने परमेश्वर को अपने फादर की तरह जाने। लेट अस नो हिम एज आवर फादर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।